जय हो। आज का दिन मंगलमय हो। इस सृष्टि का प्रत्येक जीव अपने लिए सुख की कामना करता है। हर जीव सदैव सुखी जीवन जीना चाहता है और यही कारण है कि आज तक जीवन विज्ञान को जानने वाले हर वैज्ञानिक, हर महापुरुष ने एक बात कही कि यहाँ पर सभी जीवों को अपना अपना सुख और साता प्रिय है। कोई भी जीव दुख, वध, पीड़ा, हिंसा पसंद नहीं करता है। शास्त्र वचन कहता है, सव्वे जीवा सुह साया दुख पड़ी कुला अप्पिय वहा पिय जीविणो जीव्यो कामा सव्वेसिम जीवियम पियम। यानी सबको अपना जीवन प्रिय है और किसी को भी वध प्रिय नहीं है, अप्रिय है और दुख के सब प्रतिकूल हैं। तो अब बात तो समझ में आ गई कि सबको साता चाहिए, सुख चाहिए, सुविधा चाहिए। दुख, वध, पीड़ा, हिंसा किसी को नहीं चाहिए, कष्ट कोई भी पाना नहीं चाहता। सबको अपना अपना जीवन प्रिय है, जीवन की कामना, जीव्यो कामा, यानी सब जीवित रहने की कामना करना चाहते हैं। मरना कोई नहीं चाहता और दुख पाना भी कोई नहीं चाहता। तो यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब सभी जीव सुख प्रिय हैं, दुख, पीड़ा, हिंसा आदि किसी को पसंद नहीं है, तब फिर जीवन में ये सारी चीज़ें भी देखने को ही क्यों मिलती है? भाई, जो चीज़ सबको ही अप्रिय है, किसी को भी पाना पसंद नहीं है, तब भी जीवन में ये चीज़ें क्यों एग्जिस्ट करती है? इसका कारण यह है कि हम लोग सुख पाना तो चाहते हैं, लेकिन कहाँ पाना चाहते हैं ये चाह हमारी भ्रमित हो चुकी है। यानी हमें ये नहीं पता कि वो सुख हमें कहाँ से चाहिए। भ्रमित हो गई। यानी भ्रमित होने का मतलब क्या है कि हम लोग सुख को अपने आप में नहीं पाना चाहते, हम सदैव सुख को औरों के माध्यम से पाना चाहते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी भ्रमणा है। यानी हमारी कन्फ्यूजन तो नहीं कह सकते, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, हमारा मिसकंसेप्शन कह सकते हैं कि हमारी एक गलत धारणा, हमारी भ्रमणा ये है कि हमें सदैव सुख दूसरों से चाहिए। हाँ, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये एक ऐसा बीज है, रूट कॉज है कि हम जीवन में पाना सुख चाहते हैं लेकिन मिलता दुख है। कष्ट मिल जाता है, पीड़ाएं मिल जाती है, संघर्ष पा लेते हैं। क्यों? क्योंकि सुख औरों से पाना चाहते हैं। अब वह और कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई पदार्थ हो सकता है, कोई भी वातावरण, सिचुएशन हो सकती है, या किसी भी प्रकार की सुख सुविधा का साधन हो सकता है। यानी हम साधनों के द्वारा, किसी अन्य के द्वारा मैं सुखी हो जाऊं, मुझे सुख मिले उसके द्वारा, उसकी वजह से मैं सुखी हो जाऊं, वो होगा तो मैं सुखी होऊंगा, ऐसा जो हमारा कंसेप्शन है ये हमारी भ्रमणा है, ये गलत है। और तब हमें कैसा लगने लगता है कि इससे सुख होगा। अब चूँकि सोच ही गलत है, हमारी समझ, अंडरस्टैंडिंग ही गलत हो चुकी है। और यहाँ पर एक बात बीच में हम समझ लें कि ये जो हमारी समझने की ही जो भूल होती है ना, जो हमारे रूट कॉज में ही गलती होती है, हमारी समझ ही इस तरह की होती है, इसी को भगवान ने मिथ्या दर्शन कहा है। यानी यहीं पर हमारा मिथ्यात्व है कि हमें सुख दूसरों से पाने की उम्मीद लगी रहती है। हमें लगता है सुख बोले तो दूसरों से आएगा। भाई, वो हमारे घर वाले अगर सब सुखी रहेंगे या सब अगर मेरे को साता देंगे तो मैं सुखी रहूँगा। यह एक जनरल हमारा कंसेप्शन क्या है कि भाई अगर किसी के पास में पैसा है तो वो सुखी है, अपने घर का घर हो जाएगा, छत हो जाएगा तो सुखी हो जाएगा। फिर उसकी और डिमांड्स बढ़ती रहती है, वो हो जाता है तो उसके बाद में उसके मापदंड बदल जाते हैं। फिर वो कहता है जब तक एक लग्जूरियस घर ना हो जाए, जब तक हर तरह की सुख सुविधा में मैं ना जी पाऊँ, यानी जाने के लिए मेरे पास में गाड़ी हो, मेरे पास में बंगला हो, मेरे पास में नौकर चाकर हो, घर में सर्वेंट्स बराबर आ रहे हो, कुछ काम ना करना पड़े, बिजनेस अच्छा चलता रहे, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। यानी हमेशा सुख दूसरों पर डिपेंडेंट रहता है। या तो दूसरा व्यक्ति, मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले, मेरी पत्नी, मेरी प्रेमिका, मेरे पुत्र, मेरी पत्नी, सब मेरे साथ रहे, सब मुझे प्रेम करे, सब मेरी कहने में चले, सब मेरी आज्ञा में रहे, तो मैं सुखी हूँ। तो हमेशा ये सुख दूसरों से, हमारा दृष्टिकोण ही ऐसा है। सुख बोले तो दूसरों से। लोग कई बार तो कहते ही हैं, अरे मैं तो सुखी रहूं, बस तुम लोग मुझे सुखी रहने दो। तो मतलब हमेशा सुख का कारण क्या? दूसरे, दुख का कारण भी दूसरा। जब ये भ्रमणा रहेगी कि मेरे सुख का कारण कोई और है, तो हमेशा हम दुख का कारण भी किसी और को ही मानते चले जाएंगे। हम कहेंगे ये बच्चे चैन से जीने नहीं देते, मैं तो बहुत शांत इंसान हूँ, बहुत सुखप्रिय इंसान हूँ, लेकिन क्या करूँ,
ये बच्चे मुझे चैन से रहने नहीं देते, ये पत्नी लगातार कर्कश वाणी सुना सुना कर मुझे हैरान परेशान करती रहती है। यानी सुख दुख का कारण कोई और है। ये जो समझ है ना हमारी, यही मिथ्यात्व है, इसी को मिथ्या दर्शन कहा है। यही हमें सम्यक्त्वी नहीं होने देती है, मतलब ये सोच सम्यक्त्व के ऑपोजिट सोच है। तो अब वह और कोई व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, वातावरण या किसी भी प्रकार का कोई भी साधन हो सकता है। और फिर जब कोई और है मेरे सुख का कारण, तब हमें ऐसा लगता है कि अच्छा तो इससे सुख होगा, ज़्यादा पैसे कमाऊंगा तो सुख होगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे हथियाऊँ, ये इन केन प्रकारण बस कैसे भी करके मुझे तो पैसा कमाना है। अब उसमें चाहे लीगल तरीका हो चाहे इलीगल तरीका हो, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लो, तो क्योंकि मुझे पैसे से सुख होगा। दुनिया वाले मुझे कब अच्छा मानेंगे, जब मेरे पास में पैसा हो जाएगा, और तब मैं आराम से सुकून से जीऊँगा। तो मैं इसे अपना बना लूँ, किसी भी तरह इसे हासिल कर लूँ। इस तरह जब इंसान बाहरी साधनों में सुख मानकर उसे पाने की कोशिश में जुट जाते हैं, तब ही उसके परिणाम स्वरूप, अब ये एक पहलू को पकड़ा है तो कोई भी चीज़ अपने दूसरे पोल को भी साथ लेकर ही आएगी। भाई वो तो अखंड है, हम लोग उसका एक सिरा देखते हैं, एक छोर देखते हैं और हमें वो पाना पसंद होता है, लेकिन हम दूसरे सिरे को नहीं देख पाते, नहीं पहचान पाते कि जब हम बाहरी साधनों में सुख मानकर उसे अपना बनाना चाहते हैं, तो वो जो सुख के साधन हमें अभी नज़र आ रहे हैं, उन्हीं के साथ उन्हीं का एंड रिजल्ट जो है वो है दुख, पीड़ा, हिंसा, वध, अत्याचार, अनाचार। ये सब चीज़ें इसी का दूसरा पहलू है, ऑपोजिट पोल है। ऑपोजिट दिखने में लगता है लेकिन एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री है, उसके बिना वो चीज़ पूरी ही नहीं होती है। क्यों? हम इसका भी विश्लेषण समझ लें। क्योंकि जिन साधनों को, जिन चीज़ों को, जिन वस्तुओं को या जिन व्यक्तियों को हम अपना बनाना चाहते हैं, अपने सुख पाने के लिए उन्हें अपना बनाना चाहते हैं, उन्हीं साधनों को दूसरे लोग भी तो अपना बनाना चाहते हैं। इस दुनिया में चीज़ें तो वही है, भाई पैसा किसी एक की पॉकेट से निकलेगा, उसका बैंक बैलेंस कम होगा, तब जाके मेरी जेब में पैसा आएगा ना, तब मेरा बैंक बैलेंस भरेगा। तो इसीलिए अब जो चीज़ें मैं पाना चाहता हूँ वही दूसरा भी पाना चाहता है, और ऐसे में क्या होगा, छीना झपटी होगी। स्वाभाविक सी बात है कि भाई मैं ज़्यादा पाना चाहूँ, वो कहेगा मैं ज़्यादा पाना चाहूँ, मैं इसे हथिया लूँ, वो कहेगा मैं इसे हथिया लूँ। क्योंकि वे लोग भी तो भ्रमित है ना, वे भी हमारी तरह ही हैं। वे भी हमेशा ऐसे ही सोचते हैं कि सुख पैसे से है, सुख इस पत्नी से है, इस लड़की से है, सुख घर परिवार से है, तो मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी वो चाहिए। और तब सारे ही लोग अपनी इस भ्रमित सोच कि भाई सुख दूसरी चीज़ों से है, सुख इस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, सिचुएशन, इन सब से है, तो अब सबको वही वही चीज़ें चाहिए। तो इस वजह से सब में आपस में छीना झपटी होती है, और तब उस छीना झपटी में दुख और पीड़ा और कष्ट और क्लेश का जन्म हो जाता है। सुख के साधनों को पाने के लिए दो व्यक्तियों के बीच में होती है। हम देखते ही हैं घर परिवार में दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो जाता है, कारण अधिकांशतः या पैसा ही होता है, और या फिर हम बड़े वर्ल्ड लेवल पे जाएं तो जितने भी देशों के बीच में युद्ध होते हैं, अक्सर कहते हैं ना जर, जोरू और ज़मीन, ये 3 कारण होते हैं युद्धों के। यानी या तो स्त्रियों के लिए, यानी अपनी वासना पूर्ति के लिए कि वो मुझे चाहिए, वो इंसान मैं हासिल कर लूँ, वो सबसे सुंदर चीज़ है वो मेरी हो जाए। इसी तरह से जो ज़मीन है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड है वो मेरी हो जाए, उसका मालिक मैं बन जाऊँ, वो मेरे अधिकार में आ जाए। और या फिर पैसा। तो इन 3 चीज़ों की वजह से दो व्यक्तियों के बीच में भी झगड़े होते हैं, 2 परिवारों के बीच में होते हैं, 2 समाजों के बीच में, 2 राज्यों के बीच में, देशों के बीच में, कोई भी तरह का ग्रुप हो, समूह हो, ये कलह, क्लेश, युद्ध, हिंसा, ये सब का बीज क्या है, कारण क्या है कि सुख का कारण कोई और है। मुझे सुख इसको पाने से मिलेगा, इसलिए मैं इसे पा लूँ। ये जो भ्रमित सोच है, यही हमारे सारे दुख, पीड़ा और हिंसा, कलह, क्लेश का मूल कारण है। तो अब हम गहराई से देखकर समझ रहे होंगे कि जहाँ जहाँ भी झगड़ा है, वहाँ वहाँ उस झगड़े का रूट कॉज, मूल कारण क्या है? परिग्रह का भाव, पोजेशन, कि ये मुझे मिल जाए, यही मेरा सुख है, यही मेरा चैन है, ये नहीं होगा तो मैं बेचैन रहूँगा, ये तो बस मेरे लिए ही बना है, मैं इसे पाने के लिए ही हूँ, किसी तरह मैं इसको हासिल कर लूँ। इस तरह की जो भ्रमणा है और परिग्रह की सोच है, यही
परिग्रह इस दुनिया के अंदर हर प्रकार के दुखों का, द्वंद्वों का, द्वेष का, वैर विरोध की परंपरा का कारणभूत है, मूल कारण है, बीज यही है। तो ये पोजीशन या कहें अधिकार का भाव हर व्यक्ति में होता है, जिसे लगता है कि मेरा अस्तित्व इस व्यक्ति से है, यानी घर परिवार सब इज्जत है समाज में तो मेरा एग्जिस्टेंस है, या मेरे पास में पैसा है तो मेरी इज्जत है, तो समाज में मेरी पूछ है, मेरे पास में अच्छा गाड़ी बंगला सब कुछ, मकान इत्यादि सब कुछ है, ये सारे सुख सुविधा के साधन हैं तो मेरा अस्तित्व है, यानी ये ही मेरी सफलता का मापदंड है, यही मेरी पहचान है। और ये जो सोच है, हम देखें आज किसके अंदर नहीं है, यही तो सोच आम इंसान के अंदर व्याप्त है कि सब कुछ हो जाए तो मैं एक अच्छा माना जाता हूँ, तो मैं अपने आप को एक सही मानता हूँ, मेरी नज़रों में भी मेरी इज्जत तभी हो पाती है, मेरा एग्जिस्टेंस, इन सब के बिना हमारा कोई अस्तित्व ही हम देख नहीं पाते। हम सोच ही नहीं सकते कि अगर हमारे परिवार वाले, रिश्तेदार वाले या हमारे पास में पैसा ना हो तो मेरा क्या एग्जिस्टेंस हो, है ना। तो बस यही जो सोच है मिथ्या भ्रमणा है, यही मिथ्यात्व है, और यही परिग्रह का भाव हिंसा का भी कारण है। तो अगर हमें इस मिथ्यात्व से बाहर आना है और अगर सही समझ को अपनाना है तो हमें ये भावना भानी होगी कि मैं सुखपूर्ण हूँ अपने आप में, मैं हर पल अपने आप के भीतर सुखी हूँ, आनंदित हूँ, मेरा सुख मुझ में है, मेरा सुख मुझसे है और गुरु कृपा से वह पूर्ण है। मैं अपने भीतर में आनंद में हूँ, मौज में हूँ, मस्ती में हूँ, कोई भी शब्द जो आपको प्रिय हो वो बोलो, लेकिन फीलिंग क्या होनी चाहिए कि मैं मुझ में सुखी हूँ, यानी मेरा सुख किसी और से नहीं है, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, पूर्ण हूँ, आनंदमय हूँ। ऐसी भावना से अगर एक इंसान जीना प्रारंभ हो जाए तो फिर उसका सुख उसके भीतर से उसको आने लग जाएगा, अनुभव होने लग जाएगा। तो इसीलिए आज से ही हम इस मिथ्यात्व बुद्धि को त्यागें कि ये मिलेगा तो मैं सुखी होऊंगा, ये नहीं है मेरे पास तब तक मैं दुखी ही हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारी एक गलत सोच है। हम दुखी ना रहें, हमारी ज़िंदगी से पीड़ा और हिंसा समाप्त हो सकती है बस इस भाव को समाप्त करके कि मुझे किसी अन्य से सुख मिलेगा, मेरा सुख इस चीज़ में निहित है या इस व्यक्ति में निहित है। इस मिथ्या सोच से हम मुक्त हो जाएं, हम सुख को पर में न तलाशें और ना ही कल में तलाशें। आज इसी पल हमारे अपने भीतर सुख है, उसको महसूस करें, उसमें जीना आरंभ कर दें, कहना शुरू कर दें। अगर अभी ऐसा नहीं भी लग रहा ना तो बोल करके अपने आप को कहें, मैं अपने आप में सुखी हूँ, इस पल मुझे क्या तकलीफ है, खोजो, अपने आप में खोजो, इस पल में मुझे क्या दुख है, मैं अपने आप में हूँ ना, मेरा होनापन ही अस्तित्वमय होना ही मेरा सुखपूर्ण है, आनंदमय है। मैं अपने आप के प्रति पूर्णता की मस्ती में हूँ, गुरु कृपा से सब कुछ आनंदमय हो रहा है। इस तरह के भावों को महसूस करें और हर पल सुखमय जीवन हम जी सकते हैं। ऐसा ही हो। जय हो, जय हो, जय हो। सब मंगलमय हो। जय विराट शांति गुरुभ्यो नमः।